पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। साथियों, 6 तारीख का कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम नहीं था। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच में जो गहरी खाई एक बन गई थी, जो मात्र कुछ लोगों द्वारा बनाई गई थी, उसको पाटने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। जब कोई दूरी बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम मिले चाहे रोज, लेकिन वो दूरी बनी रहती है। लेकिन जब एक सिस्टमिक ढंग से, एक तौर तरीके से, एक वजन व्यक्तित्व के साथ बात होती है तो उसका परिणाम सुखद होता है। हमें याद है 18 अक्टूबर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही थी और बहुत सारे रास्ते बताए भी थे। उपचुनाव से लेकर के आज तक जो व्यवस्था उन्होंने बताई थी, उसी के अंतर्गत हमारे संगठन ने चलने का काम किया। और आज वह दिन आया कि 6 जनवरी को हम सबके बीच में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परम आदरणीय श्री संदीप सिंह जी का आगमन हुआ। और साथियों, अब कुछ मुख्य बातें उस कार्यक्रम की हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जो माननीय हमारे अतिथिगणों ने कही। उसमें माननीय मंत्री जी का जो वक्तव्य था, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, जिसमें माननीय मंत्री जी का सबसे ज़्यादा समय तक सिर्फ एक बात पर हम सबसे कहा गया, जिसका हम सबको पालन करना है। माननीय मंत्री जी ने एक ही बात बार बार रिपीट किया कि आप लोग बहुत संगठन बनाते हो, आप लोग इतने संगठन बना करके इतनी राजनीति करते हो जिसकी वजह से शिक्षा मित्रों का नुकसान हो रहा है। बार बार माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप लोग एक हो जाइए, आप लोग एका बनाइए। और उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम क्यों नहीं देता था, क्योंकि तमाम लोग अपना अलग अलग मांग पत्र लेकर के आते थे, अलग अलग मांगे रखते थे। लेकिन अब जब मुझे लगा कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ने वाला कोई एक संगठन है जो एक ही बात बार बार शिक्षा मित्रों के सम्मान को लेकर के कर रहा है और उसके साथ शिक्षा मित्रों की संख्या भी है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में आना सुनिश्चित किया। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शिक्षा मित्रों के भावनाओं को समझते हुए, समस्याओं को देखते हुए अपना कीमती समय, बहुत कीमती समय हम लोगों को दिया और उन्होंने सच से आगाह भी किया। अब मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से, नेताओं को नेतागिरी करने दीजिए, 1 से लेकर के 100 संगठन बना लेने दीजिए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आप एक जगह आ जाएं। जो भी छिटपुट साथी हमारे इधर उधर भटके हुए हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग एक बैनर तले आ जाएं, जिससे सबकी समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो सकता है हो जाए। माननीय मंत्री जी का बार बार एक बात कहना आप लोगों को सोचना पड़ेगा। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि आप लोग अगर अलग अलग रहोगे तो हम अलग अलग संगठन को कुछ नहीं देते हैं, सरकार जो भी देगी शिक्षा मित्रों को देगी, किसी के संगठन के नाम से नहीं देगी। लेकिन आपको एकता का रूप दिखाना पड़ेगा। आपने 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर को आपने कार्यक्रम करके दिखा दिया कि कोई कहीं भी राजनीति करे, लेकिन शिक्षा मित्र अपने वही पुराने संगठन के साथ हैं। यही माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि सभी लोग एक हो जाइए। मेरी सबसे अपील है कि अब सारे लोग एक हो जाइए, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा भी है, आश्वस्त भी किया है कि अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं समाधान होने वाली हैं और कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। अभी आपको बताऊं, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत करीब 10,000 शिक्षा मित्र साथियों का मानदेय नहीं मिला है। उनको मानदेय दिलाने के लिए मैं कल महानिदेशक महोदया के पास गया था और डायरेक्टर साहब के पास गया था। उनको पत्र दिया हूं संगठन की तरफ से और जल्दी ही मानदेय की ग्रांट जारी होने की उम्मीद है। वहां से निकल रहा था तो बाहर हमारे कुछ साथी खड़े थे, हालांकि मैं नहीं पहचानता था, उसमें 1-2 लोगों को जानता था। बाद में पता चला कि ये लोग टेट पास एक संगठन के पदाधिकारी हैं और यहाँ अपना ज्ञापन देने आए। उन लोगों से भी काफ़ी देर बात हुई, तो उनसे भी हमने कहा कि अभी टेट पास नॉन टेट का कोई मैटर ही नहीं है। अभी सरकार जो भी करेगी सबके लिए एक साथ करेगी, इसलिए आप लोग टेट नॉन टेट में मत बटिए। जब कभी भर्ती आएगी तब टेट और नॉन टेट के हो सकता है कुछ लड़ाई अलग से लड़नी पड़े, लेकिन अभी सरकार कर रही है उसको करने दीजिए। वो लोग भी हमारी बातों से सहमत हुए। अभी सारे साथी एकजुट होकर के एक बैनर तले एक कार्यक्रम में आइए। अभी माननीय मंत्री का कार्यक्रम हुआ है और बहुत जल्द उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को बुलाएंगे और
अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों को देंगे। मंत्री के कार्यक्रम के बाद आपने देखा तमाम लोग पैरवी कर रहे हैं। अच्छी बात है, पैरवी करना भी चाहिए, लेकिन सकारात्मक दिशा में। नकारात्मक दिशा में अगर आप पैरवी करेंगे तो उससे नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। हालांकि जो लोग गए थे वहाँ जो चर्चा हुई है, लगभग लोगों को पता भी चल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि सब लोग एक हो जाओ, अलग अलग नेतागिरी नहीं चाहिए। अलग अलग नेतागिरी करोगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और बहुत जल्द अगला कार्यक्रम संगठन द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, जिसमें आप सभी शिक्षाविद साथियों को स्वागत के लिए आमंत्रित करेंगे। आपने देखा कि माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम हम लोगों को 23 दिसंबर को लिखित में मिल गया था, लेकिन हमारे सभी पदाधिकारी केवल तैयारी करते रहे और लेटर को शो आउट नहीं किया। उसके बाद भी जब 4 तारीख को हमारा पत्र लोगों ने वायरल कर दिया तो 5 तारीख को हमारे कार्यक्रम को फेल करने के लिए बहुत प्रयास किया गया। कई संगठन के पदाधिकारी गए केवल कार्यक्रम में ना आने के लिए माननीय मंत्री जी को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर आदरणीय MLC श्री चंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन होना था। माननीय मंत्री जी आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और सबसे अच्छी बात उन्होंने स्पष्ट बोल करके कहा कि सभी लोग एक हो जाओ, सरकार सभी शिक्षा मित्रों को एक समान एक व्यवस्था देने जा रही है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इसलिए एक संदेश जो जाना था वो गया है। आप सब में भी पॉजिटिव ऊर्जा है और बहुत जल्द हम आप सबको लखनऊ एक बार पुनः बुलाएंगे, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। किसी को बटने की जरूरत नहीं है। अभी केवल और केवल जो मानदेय वृद्धि होना है उसको कितनी जल्दी हम सरकार से करा लें, या हम सबका कोशिश होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, और उसी प्रयास की दिशा में हम लोग जुटेंगे और आगे जल्दी ही आप सबको लखनऊ बुलाएंगे। बार बार मैं कह रहा हूं, सारे लोग एक हो करके आइए। नेतागिरी जिसको करना हो वो ना आए, और जिसको संगठन में सहयोगात्मक रूप से शामिल होना है हम सबका स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि मुझे तब कष्ट होता है कि जो गरीब बच्चों को दिशा दिखाने वाले शिक्षा मित्र हैं उनको लेकर के कुछ लोग नेतागिरी करते हैं। तो इसलिए अब नेतागिरी बंद करनी चाहिए और सभी साथियों को एक होकर के लखनऊ में एकत्रित होना है और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद लेकर के घर जाना है। उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे और फरवरी में जो बजट जारी होगा उससे हम लोगों को उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन अभी कन्फर्म इसलिए नहीं कह सकते। जब तक सरकार न कुछ कह दे तब तक हम कोई बात आपसे वादा नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे कई बार ऐसा हुआ है कि काम होते होते रुका है। अभी स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। जितने भी साथी जुड़े सबको धन्यवाद, सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।